जब अनुज घर लौट करके आता है तभी पता चलता है कि अद्या का भी किडनैप हो चुका है और चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि सागर और मीनाक्षी पे जो हमले होते हैं ना, इसको बचाने के चक्कर में सागर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है। और खास बात ये कि वनराज की जो झूठ थी पैसों को लेकर के, वो भी तोसू को पता चल जाती है। उसने सिर्फ आधी रकम के बारे में ही सबको बताया है और तब यहाँ की सारी चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। क्योंकि जब वनराज को पता चलता है कि तोसू मीनाक्षी पे नजर नहीं रख रहा है तो उसको बहुत गुस्सा करता है और उसको बहुत धमकाता भी है कि उसको कुछ भी होना नहीं चाहिए। अब तोसू भी छानबीन करने लगता है। इधर में जो मीनाक्षी को छोड़ करके ये वापस जा रहा होता है ना उसके कॉलेज में, तब तक दिखता है कि मीनाक्षी को कुछ लोग फिर से परेशान कर रहे हैं। वो दिखता है कि मीनाक्षी पे वो लोग हमला करने वाले हैं, तो ये उसको बचा तो लेता है, लेकिन इस बीच झगड़ा बहुत जबरदस्त हो जाती है। वो लोग भी इसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, ये भी उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। उसी बीच मीनाक्षी के कपड़े भी फट जाते हैं बचाने के चक्कर में, और जब ये अपना शर्ट उसको दे देता है ना, तो ये सारी चीजों को जो भी झगड़े हो रहे होते हैं इनके वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है और ये वीडियो वनराज भी देख लेता है। अब इस चीज को जब वो देखता है तो पूरा सागर को अपने रास्ते से हमेशा के लिए खत्म करने की सोच लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डोली और जो भी उसका हस्बैंड है, मतलब कि इसका जीजा, वो इसके ऊपर उंगली उठाए। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये सारी चीजें करने के लिए सोच लेता है। लेकिन थोड़े ही देर बाद इसके घर में, वनराज के घर में एक लिफाफा डिलीवर होता है और इसमें ये लिखा होता है कि भाई जो भी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी ना, इसकी ओरिजिनल अमाउंट कुछ और है और वनराज ने सबसे झूठ बोला है। तो समझ जाता है कि वनराज सबको धोखा दे रहा है और वो बहुत गुस्सा करता है। अब यहाँ से ना ये लोग भी भाई वनराज के खिलाफ हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अब उधर में जब मीनाक्षी और बाकी सागर ये सभी लोग घर चले आते हैं तो अनुपमा बहुत गुस्सा करती है कि तुम लोग ये सारी बातें पहले वनराज को बताना चाहिए। फिर पता चलता है कि ये लोग उन बच्चों के खिलाफ में FIR भी कर चुके हैं कि भाई उन्होंने हमला किया है। और वैसे भी सागर एक वकील है और वकालत की पढ़ाई कर रहा है, तो चीजें उसके लिए थोड़ी सी तो आसान है। लेकिन उन लोगों पे केस हो जाने के कारण वो लोग भाई अब इनके दुश्मन बन जाते हैं और वो लोग भी अब सागर और मीनू को मारने के लिए खोजने लगते हैं, जो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रही होती है। लेकिन वहीं जो अनुज घर से चला गया होता है, इस चीज के बारे में बाला और एक और लेडी जो होती है उसको ही पता होता है कि अनुज घर पे नहीं है, लेकिन अनुपमा को नहीं पता होती कि अनुज कहाँ पे। अभी बहुत परेशान भी होती है, इसको थोड़ी सी डर भी लग रही होती है कहीं अनुज के साथ में कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब अनुज आता है ना, जब अद्या का उसे एहसास होता है तो वो बिजली के खंभे के पास में जा रहा होता है, लेकिन गलती से वो बिजली के खंभे को नहीं छूता, बल्कि उसके एक चैन की मिलती है जिसमें एक छोटी सी डॉल होती है और उसे लगता है कि शायद ये मेरी अद्या के जैसी ही है, तो उसे लेकर के घर चला आता है। अब अनुपमा तो बहुत खुश होती है और अब वो फैसला कर लेते हैं कि मुझे जल्द से जल्द अद्या को खोजना होगा। तो ये क्या करती है कि सभी डिटेल्स जो भी वहाँ चाइल्ड फेयर की होती है वो न्यूयॉर्क में यशदीप को देती है और बोलती है कि अद्या को आप प्लीज खोजने की कोशिश कीजिए, और वो भी खोजने लगते हैं लोग। लेकिन उसी बीच पता चलता है कि अद्या का किडनैपिंग हो चुका है और उससे कुछ लोग किडनैप करके एक कमरे में रख रहे हैं। अब बस ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रही होती है। यहाँ से अद्या कैसे भागेगी, कैसे कॉन्टेक्ट करेगी, क्योंकि वो भी उसी टाइम पे फोन लगा रही होती है जब अनुपमा यशदीप से बात कर रही होती है। तो चीजें मजेदार होने वाली है, बवाल तो होगा गोडो। देखते हैं लोग कि कैसे ये फाइनली बचा पाते हैं उसको।